हाँ जी। आज हमारा डिस्कशन है आपके डाउट्स का। डाउट सेशन। जीएसटी या वन हमने डिस्कस कर लिया। 3B, ई वे बिल और बेसिक्स बातें जीएसटी की। जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज का डाउट सेशन आपके लिए रखा हुआ है। एक एक करके अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। सर जीएसटीआर 2A में जैसे हम लोग को किसी का आईटीसी दिखता है, बट इसका एक और फॉर्म होता है 2B। उसमें क्या होता है सर? ये 2A और 2B में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। 2A 2B करेंगे तब देखेंगे, क्योंकि तभी दिखा पाऊंगा आपको रियल टाइम में। पहले 2A होता था, आज के डेट में 2A भी है, बट 2A अब हम इंडिविजुअली एक एक इनवॉइस को मैच करने के लिए देखते हैं और 2B कंसोलिडेटेड देते हैं। 2B से ज्यादा क्रेडिट मैं ले नहीं सकता। हाँ जी, कौन बोल रहा था? बोलो मनु कुमार। जीएसटी वन सर की क्वेरी। मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, कौन बोल रहा है? नाम लेके बोलो। हेलो। नाम लेके बोलो। सर प्रत्युष सिन्हा आवाज। बोलो प्रत्युष सिन्हा। आवाज मेरी आ रही है सर? आप चैट बॉक्स में लिखो, आपका नेटवर्क सही नहीं है। नेक्स्ट। मोनू कुमार, यस सर। बोलिए क्वेरी। तो सर ऐसे कुछ समझा दीजिए सर, ऐसे भी ईवे बिल फिर से समझा दें? अरे भाई, ईवे बिल की क्लास में कहाँ थे? क्लास में थे सर, बट प्रॉब्लम क्लास में सो गए थे? ये नहीं सर, सिंपल नहीं। हाँ। मतलब नहीं सर, सोए नहीं थे सर। तो सोए नहीं पोर्टर थे पर तो फिर बताया क्या बता दें उसमें ईवे बिल? आपको बनाना सिखाते दोबारा ईवे बिल? ये सर, बनाने के लिए जो बताया था सर, थ्योरी। ये तो क्वेरी नहीं हुई, ईवे बिल बनाना सिखा दो सर दोबारा। चार चार क्लास ले ली ईवे बिल की, आप कह रहे हो कि दोबारा ईवे बिल बनाना सिखा दो। वीडियो आपके सामने लिंक दिया होगा, उस वीडियो के लिंक में जाइए, रिकॉर्डेड वीडियो है। फिर डाउट उसमें से जो है आप उसमें से लेकर के पूछिए। सर हाँ। अब आवाज अब क्लियर है मेरी? हाँ, सर मेरी क्वेरी ये थी ईवे बिल से रिलेटेड कि मान बोलो। लीजिए सर हम कोई गुड्स को अगर दूसरी जगह भेज रहे हैं, इंटरस्टेट नहीं, अपने स्टेट में, हम्म। ईवे बिल हम लोग जनरेट कर दिए हैं, बट वो उसके पास गुड्स पहुंचा नहीं है। तो फिर कहाँ भेज दिया गुड्स को? गुड्स मतलब बीच में कहीं रह गया हो, कोई कारण, एक्सीडेंट के कारण कुछ भी हो गया होगा सर, बट अच्छा, गुड्स पहुंचा नहीं, तो फिर ईवे बिल का क्या होगा सर? बट हम लोग मैंने आपको कैंसिल भी नहीं किए। मैंने आपको यही चीज बताया था कि अगर हो सकता है कि ईवे बिल की एक्सपायरी होने से पहले व्हीकल में कुछ खराबी हो जाए, ड्राइवर को कुछ हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसशिपमेंट मूव, मतलब ट्रांसशिपमेंट मतलब हम दूसरे व्हीकल के अंदर उस गुड्स को लोड कर सकते हैं और नया ईवे बिल उस टाइम हम बनाएंगे। या तो हम व्हीकल चेंज कर सकते हैं या नया उस बिल को कैंसिल करके हम नया ईवे बिल उस टाइम हम बना देंगे। मैंने आपको बना के भी दिखाया था। यस सर, बस यही क्वेरी था। नेक्स्ट। सर एक बार जीआरएम क्लैरिफाई कर दीजिए। चैट चैट बॉक्स में लिखो। चैट सर मेरा जीआरएम समझा दीजिए।
फिर ईवी बिल का लिमिट क्या है सर? जैसे हम इंटरेस्ट रेट करते हैं तो हम लोग मतलब कितना लिमिट है, और सब इंटरेस्ट रेट हाँ करते हैं उसका भी जी, सबका लिमिट है? बोलिए। हाँ बताओ। अरे बाबा, चैट बॉक्स में लिखिए आपकी। प्रफुल्ल सिन्हा का डाउट है 2A 2B। ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको कहा था कि 2A 2B हमारा डिस्कशन बाद में होगा। ईवे बिल पार्ट ए, ईवे बिल पार्ट ए के अंदर मैंने आपको यही कहा था। देखो, ईवे बिल के लिए मुझे क्या चाहिए? इनवॉइस, व्हीकल नंबर, इनवॉइस, व्हीकल नंबर, बस। इनवॉइस आपके पास हो गई, या आप बनाओगे इनवॉइस। उस इनवॉइस के अंदर सामने वाली पार्टी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या माल बेचा, क्या एचएसएन कोड था, क्या वैल्यू थी, क्या जीएसटी है, वो सारी बातें इनवॉइस के अंदर होगी। और इनवॉइस के साथ मुझे चाहिए व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर मैं पुट कर दूंगा, मेरा ई वे बिल बन जाएगा। पार्ट बी, देखो, अगर मैं व्हीकल नंबर खुद अपना पुट करूंगा तो मेरा ई वे बिल बन गया। बट अगर ट्रांसपोर्टर व्हीकल नंबर डालेगा ना, तो मुझे ट्रांसपोर्टर का आईडी डालना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्टर के आईडी से व्हीकल नंबर डालेगा, तब जाकर के ई वे बिल का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट होगा। एक और क्वेश्चन आया है, कितना लिमिट के बाद ई वे बिल जनरेट करना है? लिखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई के केसेस में अगर मेरा टोटल इनवॉइस जीएसटी मिला करके 50,000 से ज्यादा होता है तो मुझे ई वे बिल बनाना है। विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई में, इंटर स्टेट में 50,000 और इंट्रा स्टेट में 1 लाख की लिमिट है। अगर सर उससे कम रहे तो बनेगा कि नहीं? उससे कम रहेगा तो आप बना सकते हो, जबरदस्ती नहीं, मैंडेटरी नहीं है। उसके ऊपर होगा तो हमें बनाना जरूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर नहीं बनता तो फिर क्या होगा? आप ही बताओ। आपने माल निकाला, राम ने शाम को माल बेचा, राम ने माल निकाला, आपने ई वे बिल नहीं बनाया, 2 लाख रुपए का माल था, शाम के पास पहुंच गया, तो कुछ नहीं है ऐसा सर। कुछ नहीं कर सकते। बी, बीच रास्ते में अगर पकड़ा गया तो फिर नहीं दो नहीं सौ नहीं, परसेंट का अभी टैक्स है। बीच, अभी बीच रास्ता नहीं आया, अभी डेस्टिनेशन आ गई। राम ने शाम को माल बेचा, राम के यहां से निकला, शाम के पास पहुंचा, और शाम के पास पहुंच गया, ई वे बिल तो बना नहीं। ई वे बिल बनाना जरूरी था या नहीं था? यस सर। यस सर। यस सर। ई वे बिल बनाया नहीं। ई वे बिल बनाया नहीं तो शाम को वो क्रेडिट डिनाई हो सकता है, मना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स की मूवमेंट को प्रूफ कैसे करोगे? गुड्स की मूवमेंट को प्रूफ कैसे करोगे? ई वे बिल से। ई वे बिल इस केस में बना नहीं, इसका मतलब गुड्स की मूवमेंट हुई नहीं। गुड्स की मूवमेंट हुई नहीं और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, ले लिया। यस सर। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया तो बाद में जाकर के अगर डिपार्टमेंट या ऑफिसर को पता लगता है कि इस केसेस में ई वे बिल नहीं बना, बनना चाहिए था, और रिसिपिएंट ने उसका क्रेडिट ले लिया, तो वो क्रेडिट उसको वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन ये है कि अगर सप्लायर ने नहीं बनाया तो रिसिपिएंट इस केस में ई वे बिल बना ले। रेसिपिएंट अगर इस केस में ई वे बिल बना लेता है तो उसकी कंप्लायंसेस फुलफिल हो जाती हैं और उसको वो आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट। तो सर अगर रेसिपिएंट ई वे बिल बना लेता है और चैट बॉक्स में लिखो, सबको दिखाई देगा। सेस क्या है सर? सेस जो होता है, एक तरीके से हर आइटम पे तो लगता नहीं, सेस लगता है लग्जरी आइटम पे,
टोबैको पे, कैश्यू नट्स पे, एटसेट्रा। जैसे तेंदुपत्ता, बीड़ी में जो यूज होता है पत्ता, उसमें सेस लगता है। लग्जरी कार परचेज करते हो तो उसमें सेस लगता है। सप्लायर ई वे अगर ना बनाए लेकिन रिसिपिएंट ई वे बिल बना लेता है तो क्या सप्लायर का 3B ब्लॉक हो सकता है क्या? 3B ब्लॉक कब होगा? 3B ब्लॉक कब होगा? मार्च महीने की 3B आप तब नहीं कर सकते जब तक आप फरवरी महीने की 3B ना करो। पहली चीज, यस और नो? यस सर। मतलब पहले महीने की आप 3B करोगे तभी तो आप दूसरे महीने की 3B कर पाओगे। पहले महीने की 3B करोगे तभी तो आप नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि 3B हर केस में ब्लॉक होगा। अगर जिस रिटर्न से सरकार को पैसा आएगा वही अगर सरकार ब्लॉक कर देगी तो सरकार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, ये बताओ। GSTR 1 ब्लॉक हो सकता है, GSTR 1 ब्लॉक हो सकता है, 3B ब्लॉक इतना आसानी से नहीं होगा। सर जैसे सप्लायर फाइल नहीं करता है, सो हम्म 3B फाइल नहीं करता तो वो ब्लॉक हो सकता है 2 महीने के, अगर नहीं फाइल करता है तो ईवे बिल जब हम्म, यहाँ जनरेट करते हैं तभी 3B से वो आईटीसी क्रेडिट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इन द सेंस अगर आईटीसी क्रेडिट ही नहीं हो रहा है तो ब्लॉक होना चाहिए। जैसे ईवे दोबारा बिल बोलो। नहीं बना रहे ई वे बिल हैं आपने सप्लायर, नहीं अगर ईवे बिल, बनाया। देखो, ई वे बिल नहीं बनाया तो पोर्टल को थोड़ी पता है कि ई वे बिल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। वो सारी ट्रांजेक्शन थोड़ी चेक करता रहेगा। मान के चलो ऑफिसर ने पता लगा कि 1 महीने बाद पता लगा कि इसने पिछले साल के ई वे बिल नहीं बनाए जो इसने बनाने चाहिए थे, तो सबसे पहले तो वो नोटिस देगा ना। ऐसे ही थोड़ी ब्लॉक कर देगा। आपने कोई टैक्स का पैसा नहीं दिया तो सरकार आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे बिना आपसे कुछ कहे? तो तो सरकार को सबसे पहले नोटिस देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस, नोटिस देना पड़ेगा कि आपने ई वे बिल नहीं बनाया, आपने ई इनवॉइसिंग नहीं करी, आपके 1 3B में डिफरेंस है, आपके 2A 3B में डिफरेंस है, आपने ये सप्लाई नहीं दिखाई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आपका कोई जवाब नहीं आता तो डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्रिएट होने के बाद तब जाकर के अकाउंट फ्रीज होता है, GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और रिकवरी इनिशिएट हो जाती है। हेलो। मतलब सबसे पहले तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। अब हो सकता है कि किसी कारणवश ई वे बिल नहीं बनना चाहिए था, वो तो जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं दोगे, जब तक मैं चेक नहीं करूंगा, तब तक मैं कैसे ब्लॉक करूंगा आपका? नेक्स्ट, क्या पूछा था आपने, दोबारा लिखो। रेडीमेड में रेडीमेड वही खा लेंगे। डिलीवरी चालान? हाँ जी, कौन बताएगा डिलीवरी चालान क्या होता है? जब गुड्स का सर ट्रांसफर होता है तो डिलीवरी चलानी शुरू होता है। मैंने माल बेच दिया, गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, तो डिलीवरी चालान बना दूं? और कौन बताएगा? सर 2 कंडीशन में डिलीवरी चालान बनता है। हम्म
कंडीशन में डिलीवरी चालान बनेगा। हाँ सर, पर्सनल जो भी सर यूज के सामान होते हैं उस कंडीशन में किसी को डिलीवरी प्लान। मैंने आपको एग्जांपल बताए थे डिलीवरी चालान कब कब बनते हैं। मेरा कोई कैपिटल गुड्स है, मैं उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना चाहता हूँ फॉर माई ओन यूज, तो डिलीवरी चालान बनेगा। मेरा एक एग्जीबिशन का काम है, इवेंट का काम है, मैं बहुत सारा एल्युमिनियम लकड़ी फर्नीचर एक जगह से ट्रेड फेयर तक लेके जाता हूँ, फिर ट्रेड फेयर में मेरा काम हो जाता है, वहां से ले जा करके अपनी फैक्ट्री में रख देता हूँ, तब डिलीवरी इन और डिलीवरी आउट बनेगा। मैंने कपड़ा फैब्रिक जो वर्कर के भेजना है, जो वर्कर उस कपड़े से फैब्रिक से गारमेंट बना के देगा, शर्ट बना के देगा, कोट बना के देगा, तो डिलीवरी इन और डिलीवरी आउट बनेगा। जब कोई गोल्ड किसी सुनार वाले को, जॉब वर्कर को भेजता हूं, तो डिलीवरी आउट करना पड़ेगा। जब वो उसका कोई ऑर्नामेंट्स बना के दे देगा, कोई गहने बना के दे देगा, तब वो डिलीवरी मेरे लिए इन बन जाएगा। तो देखो, एक बनता है इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस कब बनेगा? जब टैक्सेबल सप्लाई करूंगा, जब कोई गुड्स के ऊपर जीएसटी रेट लगाऊंगा, वो टैक्सेबल सप्लाई होगी, तब मेरा क्या बनेगा? टैक्स इनवॉइस बनेगा। जब मेरी सप्लाई नहीं है तो मेरा क्या बनेगा? डिलीवरी चालान बनेगा। जहां मेरी एग्जाम सप्लाई है वहां मेरा बिल ऑफ सप्लाई बनेगा। तो तीनों चीजें अलग अलग करके लिख लेना आप। मेरा हॉस्पिटल का काम है, मैं पेशेंट को ट्रीट करता हूं, तो जब मैं बिल बनाऊंगा डॉक्टर की सर्विसेज का, नर्स की सर्विसेज का, दो बिल ऑफ सप्लाई बनाऊंगा। मैं स्कूल कॉलेज चलाता हूं, ट्यूशन फीस लेता हूं, तो बिल ऑफ सप्लाई बनाऊंगा। मैं जो वर्कर को माल भेजता हूं, डिस्प्ले के लिए माल भेजता हूं, इवेंट के लिए माल भेजता हूं, तो डिलीवरी चालान बनाऊंगा। जब मैं माल बेचता हूं, सेल करता हूं, तो टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा। और क्वेश्चन? कंसोलिडेटेड ई वे बिल। कंसोलिडेटेड ई वे बिल मींस, मैंने आपको कहा था कि मैंने एक इनवॉइस बनाया, उस इनवॉइस को, उस इनवॉइस के अंदर इतना मटेरियल है कि वो एक व्हीकल में लोड नहीं होता। या मैं एक एग्जांपल लेके चलूं कि मेरा एक व्हीकल है, उसके अंदर 4 लोगों का माल है, 4 इनवॉइस हैं, बट ई वे बिल कितने हैं? एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनेगा रिलेटेड टू 4 इनवॉइसेस। What is the time limit for accepting or rejecting the consignment? कोई टाइम लिमिट नहीं है। विद इन द एक्सपायरी डेट ऑफ ई वे बिल अगर आप कर देते हो, तब कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा।
जब ई वे बिल एक्सपायर्ड हो जाएगा, माल आपके पास पहुंच जाएगा, उसके बाद तो कैंसिल होगा नहीं। नेक्स्ट। ई वे बिल के अलावा GSTR 1, फ्री बी, 2A 2B अभी मुझे कराना है, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। 2A 2B हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ई इनवॉइसिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और रजिस्ट्रेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर दोबारा कह रहा हूँ, जीएसटी के लिए आपको टैली चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैली बीजी के ऊपर आप सबसे ज़्यादा काम कीजिए। सेल परचेज बैंक की एंट्री आप रेगुलर तरीके से करते रहिए, ठीक है। एनी अदर क्वेरी? मैंने आपको ई वे बिल का लिंक दिया था, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उसके अंदर दिए थे, उसको आप ज़रूर पढ़ना। अगर आपको ई वे बिल का नंबर 1 2 3 4 चेक करना है, उज्जवल या बाकी सब लोग, तो ई वे बिल पोर्टल पे विदाउट लॉगिन के अंदर जाइए, और मैंने आपको दिखा रखा है कि कहाँ पे जाकर के आपको फॉर्म दिखाई देगा। रूल्स आप देखिए, फॉर्म देखिए, एक्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर कैन आई रजिस्टर मल्टीपल बिजनेस अंडर 1 GSTIN? यस, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाके देखेंगे। अगर आप प्लास्टिक का काम करते हो, एक जीएसटी इन पे कर सकते हो। अगर आप आयरन स्टील का काम कर सकते हो, तो एक जीएसटी इन पे कर सकते हो। आप पढ़ाने का काम करते हो, तो एक जीएसटी इन पे आप कर सकते हो। आप मल्टीपल बिजनेस को एक जीएसटी इन पे आप काम कर सकते हो। आप चाहो तो एक नंबर से आप सारे काम कर सकते हो, और आप चाहो तो मल्टीपल जीएसटी नंबर लेकर के मल्टीपल काम कर सकते हो। GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट, बिल्टी, कंसाइनमेंट नोट। जब माल इधर से उधर मूव होता है तो बिल्टी कटती है। फ्रेट वाला, ट्रांसपोर्टर वाला क्या काटता है? बिल्टी काटता है। और कंसाइनमेंट का बिल काटता है, कि कंसाइनर कौन? जो भेजता है। कंसाइनी कौन? जिसके पास माल पहुंचता है। नेक्स्ट।
बस हो गया कंप्लीट सॉल्व। तो आपको GSTR 1 फाइल करने आ गया, आपको 3B फाइल करने आ गया, आपको ई वे बिल फाइल करने आ गया, राइट? यस यस सर। अच्छों को नहीं आता आज की डेट में, फाइलिंग अभी नहीं आया जैसे, अभी मतलब हम सिर्फ समझ उसका सके। थ्योरी समझ रहे हैं। तो अपनी यस अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो, ताकि आप उसका रियल टाइम एक्सपीरियंस करके एंजॉय करो कि 1 फाइल कैसे होता है, 3B फाइल कैसे होता है, और ई वे बिल कैसे होता है। क्योंकि लॉगिन तो चाहिए ना। और ये ध्यान में रखना, 1 फाइल बहुत सावधानी से ध्यान से करनी जरूरी है। अगर राम ने श्याम को माल बेचा और राकेश में चला गया ना, तो बॉस आपको निकाल देगा। समझ गए? B2B ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से चेक करनी है कि B2B कहीं B2C में तो नहीं चली गई, और B2C की कहीं B2B में नहीं चली गई, और B2B की राम की श्याम में तो नहीं चली गई। करेक्ट? यस सर। यस सर। तो सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई है 1, 3B और ई वे बिल से रिलेटेड, राइट? सर, बोलो। एक बार सर समरी में एक बार बता दे तो, GSTR 1 और 2 और 3B सर, क्या बता दूं? समराइज। GSTR 1 और 2 और 3B के बारे में एक समराइज में बता दीजिए ना सर। उसमें लिखो, चैट बॉक्स में लिखो 1, 3B की क्या बता दूं आपको? समरी? समरी बोल रहा हूँ सर। सर क्या मार्च कह रहे बैच है इसलिए इसमें नहीं हुआ है अभी। क्या कह रहे हैं ये? सर ये कह रहा है R1 कि GSTR 1, GSTR 2A और 3B का थोड़ा सा समराइज्ड वर्जन बता देते हैं, मार्च बैच में अभी हुआ नहीं है ये सब। 2A तो अभी मैंने आपको कहा है कि नेक्स्ट क्लास में 2A और 2B बताऊंगा। उसके अलावा बस हो गया। यस सर। तो रीना कुमारी की वीडियो ऑन नहीं है। सत्यम को समझ में आ गया 1, 3B, 2 और ई वे बिल। प्रतीक सिन्हा को समझ में आ गया, यस लिखो समझ में आ गया जिसको। बाद में ये मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आया। यस लिखो। खुशबू कुमारी, अंशु कुमार, मोनू कुमार, अंकित कुमार, गुरमीत सिंह, अनमोल मधुकर, रीता रजक, उज्जवल कुमार, अंजलि कुमारी, स्नेह प्रिया, अनिल कुमार। चलो आपने लिख भी दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तब भी आप पूछ लेना, तो जरूरी नहीं कि अभी ये मैटर क्लोज होता है, क्योंकि 1, 3B ही करना है और उसके अंदर एक्सपीरियंस लेना और ज्यादा जरूरी है। इनवर्ट सप्लाई इज परचेज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लिख तो दिया मैंने, बोल तो दिया। इनवर्ट सप्लाई का मतलब जो आप गुड्स अपनी फैक्ट्री में ले रहे हो, परचेज कर रहे हो, बाय कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, यस सर। यस सर। हम नेक्स्ट क्लास में 2A 2B के करेंगे। छोड़ना मत, ये क्लास इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बाय। ओके सर। बाय सर। थैंक यू।